हाय फ्रेंड्स। आज जो प्रॉब्लम ज़्यादातर हर घर में होता है क्या है कि स्विच बंद करने के बाद भी बल्ब थोड़ा थोड़ा जलता है। रात को देखो तो थोड़ा थोड़ा जलने जैसा दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? हाँ, कनेक्शन सही किया, सब ठीक है, बल्ब नया है, बल्ब खराब है, कन्फ्यूजन रहता है। तो ये क्यों होता है ये मैं आपको आज बताता हूँ, दिखाता हूँ वीडियो में, इस क्लास में। देखिए, ये जो ग्राफिक्स बनाया, फैन चल भी, इसमें पूरा बता देंगे आपको। इसमें जो कनेक्शन है ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। दो तार रहते हैं, सबको मालूम है। तो दोनों में से एक देखो डायरेक्ट पहुंच जाता है, कोई भी इक्विपमेंट रहे, फैन रहे या बल्ब रहे। एक तो जिसको न्यूट्रल बोलता है वो पहुंच जाता है उसमें डायरेक्ट, और एक जो जाता है ये स्विच के थ्रू जाता है, स्विच होके जाता है ताकि हम लोग इधर ऑन ऑफ करें तो बंद हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो कनेक्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है सही है, लेकिन इसमें गलत है। क्या है? ये जो फेज़ है, जो करंट जिसमें रहता है उसको फेज़ बोलता है। ये वाला देखिए, ये डायरेक्ट पहुंचा दिया फैन में, फैन से आके डायरेक्ट बल्ब में पहुंचा दिया। इसमें क्या है, फेज़ वाला जो है वो डायरेक्ट पहुंचा दिया, वो स्विच के थ्रू नहीं आया। स्विच के थ्रू कौन सा आया? ये न्यूट्रल ब्लैक, ये देखिए ब्लैक इधर से आके स्विच के थ्रू ये बल्ब में पहुंचाया, ये फैन में गया। यही है गलती है कि इसी के कारण ही आपका बल्ब थोड़ा थोड़ा जलता है। आपको तो मालूम नहीं है, स्विच इधर बंद करोगी, बंद करके जाके फैन चाहे बल्ब, वो तार में जब हाथ लगाओगी तभी शॉक मारेगा। आपको तो मालूम है कि स्विच बंद करने से इधर केबल नहीं आता है, करंट नहीं आएगा, लेकिन जब हाथ लगाओगी तब शॉक मारेगा। ये गलती किसका होता है? जो मिस्त्री आता है, जो इलेक्ट्रिशियन आता है, उसका गलती की वजह से ऐसा होता है। हाँ, तो और इसलिए क्या होगा, जब स्विच बंद करोगी, करंट तो इधर से फ्लो हो रहा है ना, करंट ऑलरेडी इधर आके मौजूद है। हाँ, तो फैन तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वो घूमता नहीं है। फैन का जो ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए रात को दिखाई देता है थोड़ा 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 जलता है। एलईडी बल्ब जो है उसमें जलने जैसा दिखाई देता है, इसीलिए जलता है। ये जो फेज डायरेक्ट पहुंच जाएगा, स्विच के थ्रू नहीं आएगा तो जलता है, ये भी एक कारण है। और तो इसका दूसरा सही कनेक्शन कैसा होता है ये देखा, तो ऐसे करोगी तो आपका ये जलता, ये नहीं जलेगा रात को थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये जो कनेक्शन है ना, ये सही कनेक्शन है। सही क्यों? ये जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल देखिए ये सीधा पहुंच गया फैन में, फैन के थ्रू होके बल्ब में पहुंच गया। तो ये न्यूट्रल प्रोसेस के हिसाब से ठीक है। अभी जो फेज़ है, फेज़ इधर से जाके ये स्विच के थ्रू पूरा पहुंच गया, स्विच के थ्रू। देखिए स्विच के थ्रू बल्ब में पहुंचा दिया, स्विच के थ्रू फैन में पहुंचा दिया। तो जब इधर स्विच ऑफ करोगी तो ये लाइन इधर से कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप इधर हाथ लगाओ, कुछ भी लगाओ, शॉक नहीं मरेगा, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो इधर पहुंचा नहीं है। इसके वजह से ना इधर करंट रहेगा, बल्ब का स्विच बंद करोगी तो इधर भी करंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, रात को जब एलईडी बल्ब जलाओगी तो थोड़ा बहुत भी ग्लो नहीं होगा। तो कनेक्शन हर टाइम देखना है, प्रॉपर करना है। न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचा दो, फेज़ वाला जो है हर टाइम ध्यान रखना है कि स्विच के थ्रू देना है। जैसे ये 5 पिन, ये स्विच के थ्रू दोगे तो इधर लाइन नहीं रहेगा। अगर ये गलती से न्यूट्रल स्विच में लगा के दोगी तो ये लाइन वाला इधर मौजूद रहता है। कोई भी चीज़ लगाने जाओगे, हाथ लगाओगे तो इसमें शॉक मारता है। हाँ, और दूसरे
और एक कारण होता है आर्थिंग फॉल्ट के कारण से भी बहुत सारा टाइम में देखा जाता है ऐसा होता है। तो मेन कारण है कि ये जो न्यूट्रल फेज ये सीधा लगाना है। ये सीधा लगाओगी तो एलईडी बल्ब रात को थोड़ा बहुत नहीं जलेगा। बहुत सारा टाइम में कंपनी के वजह से भी होता है, जो प्लेट रहता है एलईडी प्लेट वो घटिया किस्म का रहता है तो भी थोड़ा बहुत जलता है। हाँ, तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना है, लाइक शेयर कर देना। फिर अच्छा वीडियो लेके आएंगे दोबारा।